ठीक है, तो आप ससुर को अब्बा ना कहो, सास को माँ ना कहो, लेकिन तुझे पता है माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज माँ होता है। अगर किसी माँ के पास औलाद ना हो ना, सुने बहुत गौर से, औलाद ना हो ना तो उसे गोद के खाली होने का एहसास नहीं होता। उसके कान चाहते हैं काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे, क्या बात है, काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे। खुदा की कसम, औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूँ बेहिसाब दौलत हो और माँ कहने वाला ना हो ना, उसकी हजारों खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती है। भूल गए हम, भूल गए हम इस माँ ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? अम्मी गांव में ही है। तो मैंने कहा मौलाना क्या खाक करने आएगा? जब तेरे घर में माँ के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कान खोल के मेरी बात सुनना प्यारे, दौलत कमाओ तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं, माँ बाप को छोड़ के नहीं। इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती, माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चों के साथ हूं, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आने का। मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूँ, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को, इससे अलावा बेहतर बहाना कोई बेगैरत के पास हो ही नहीं सकता, ले जाऊं बीवी को। तो कहता हजरत जी मेरी माँ ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने कहा सुन, माँ तो माँ होती है ना, दुनिया की कोई भी दौलत माँ को नहीं लग सकती है। मुझे याद आया माँ, जब वो कहती है ना माँ ने हाँ कह दिया था, तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, ये ऐलान कर रहा है जिससे माँ नहीं पाली जाती हो मैं दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, तू ऐलान करके दूसरों की माँ मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया, तवज्जो कीजिएगा। अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों क्यों कहते हैं? कहा ना बोलते हैं। हाँ, ये समझेंगे ना मुहावरे में, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कहानी का बेटा कहते, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है, दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कहानी का बेटा हूँ। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कहानी
का बेटा कह के आवाज देते, माँ बता मैं नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले, बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज माँ को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, माँ तो माँ होती है, तू बीवी को लेके उड़ के जाके कहता है मेरी माँ ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी माँ ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा माँ कोई पूछे भी तो बताना मत मैं तेरा बेटा हूँ, और ना मैं कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हूँ, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह ये नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह ये नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जवाब नहीं। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं बहनों से कहूंगा यही बैठी हैं, कई बार ऐसा होता बूढ़ा ससुर पोते को गोद में ले लेता है ना। आजकल तो जेंटलमैन है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए सब, ऐसे पकड़ के खींचती है, उठ यहां से, देखता नहीं इसे सांस का मर्ज है, इसके मुंह में थूक आता है, इसकी आंखें गंदी रहती हैं। यही वजह है कि हम पढ़ाने के बाद भी अपनी औलाद को इंसान नहीं बना पाए। गलत नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को किताबें ना मिली, बूढ़ों का दामन मिल गया, वो आज भी इंसान है। और जिन्हें किताबें मिली, बुजुर्गों का दामन न मिल सका, वो पढ़ लिख कर भी जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा बुजुर्गों की बैठक से मिला करता है। बेशक, वाह वाह क्या बात है। गोद से खींच लाती है, गोद से। मजाल है जिसमें दादा ने खाना खाया उसमें पोते को खाना दे दिया जाए। ऐसे उठा के पलट बुड्ढे के आगे की नल के आगे फेंकी जाती है जैसे कुत्ता मुंह डाल के गया हो। किस इंसानियत की बात करते हो आप? किसे तरक्की कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। पहले घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे, आज घर पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए। ये वजह है सगा बाप जिस प्याले में सालन खा ले, जिस प्लेट में खाना खा ले, बेटा उसमें खाना खाने तैयार नहीं। अब्बा के आगे का गिलास बेटा धो के पानी पीता है, मौत नहीं आ जाती? कह रहा नहीं, इससे बीमारी फैलेगी। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, और जालिम मोमिन के जूते में शिफा होती है। उससे किसने कह दिया कि इसमें बीमारी है? आज बाप के जूते बर्तन में बेटे पानी नहीं पीते। मुझे बताओ, दौर बहुत करीब है। हमने सन 2000 के बाद का जो दौर हमने देखा है ना, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया।